हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके गॉसिप्स। आज हम आ गए हैं परसेंटेज के डे 2 पर, सेकंड डे पर। इससे पहले हमने डे फर्स्ट में जो परसेंटेज को लेकर के इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो डिस्कस किया था आपसे। कुछ बेसिक्स जो थे परसेंटेज के वो आपसे डिस्कस किए। वो एक बारी देख ज़रूर लेना, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पर आगे आपकी जो वीडियोस जो आगे परसेंटेज के पार्ट्स हैं वो डिपेंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बेस आपको अच्छे से आएगा तो ही आप आगे हाई लेवल के क्वेश्चंस इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए बाकी भी वीडियोस मिलेंगी। इंग्लिश ग्रामर की बात करें, पॉलिटी हो या मैथ्स हो या रीजनिंग हो, तो वो सभी आपको प्लेलिस्ट आपके सामने है स्क्रीन पर। यहाँ से आप देख सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर रखी हैं। सारी वीडियोस देख लीजिएगा। रीजनिंग की वीडियोस देख लीजिए, उसमें आपको कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो ड्रॉप कर सकते हैं अपना मैसेज, अपना कमेंट। उसके बाद क्या होगा कि जो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही होगी सॉल्व करने में, समझने में, तो हम एक वीडियो बना करके वो क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर देंगे और उसे वहाँ पर सॉल्व भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये थी पिछली वीडियोज़ को लेकर के। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस इसमें परसेंटेज के। जो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिए, परसेंटेज में मैं आपको अभी तक जो बताया आपको पहले वो बेसिक था, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर की ओर चलते हैं। आज जो बताऊँगा आपको क्वेश्चन, इसमें खास बात आपने एक मैं आपको बताऊंगा कि एक क्वेश्चन इसमें वो सॉल्व करवाएंगे जो जेके एसएसबी क्लास 4 के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। हाल ही में जो एग्जाम हुए थे उसमें आ चुका है और मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसी ट्रिक के आधार पर, उसी ट्रिक के बेसिस पर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें क्या लिखा है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ नंबर इंक्रीज फ्रॉम 120 टू 150। एक नंबर इंक्रीज किया गया 120 से 150 तक, यानी कि ओरिजिनल नंबर क्या था? 120 से 150, ठीक है, ये ना, यानी कि 120 नंबर था, एक इंक्रीज किया गया कहाँ तक? 150 तक, ठीक है। 120 से नंबर इंक्रीज कहाँ किया गया? 150 तक। यहाँ पर हमारे पास क्या आता है कि एक नंबर था 120 और उसके बाद दो नंबर यहाँ पर दे रखे हैं। ध्यान से देखिएगा, बेसिक है बिल्कुल। यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाता है? ओरिजिनल नंबर, ठीक है। मैं शॉर्ट पे लिखता हूँ ओरिजिनल नंबर और ये बाद वाला नंबर। अब आगे क्वेश्चन में क्या है? बाय व्हाट परसेंट ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इट इज इंक्रीज्ड, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू के हिसाब से उसमें कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट कह लीजिए, इंक्रीज हो लीजिए, कह लीजिए, रेज कह लीजिए, ठीक है, मतलब एक ही, यानी कि बढ़ावा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में एक पैटर्न, एक फार्मूला आपने लगाना है। वो किस तरह से? क्वेश्चन आपने देख लिया, सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 120 150 ये दो नंबर थे। ओरिजिनल नंबर क्या है? ये है। यहाँ से बढ़ करके ये क्या है? दोबारा रिपीट करता हूँ, ओरिजिनल नंबर ये था, इंक्रीज होकर के ये बन गया, यही ना। अब देखिए इसमें क्या पूछा है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, यही है ना। अब देखो 120 था, 150 हो गया, कितना ग्रेज आया इसमें? 30 का। 30 ही बढ़ाना, ये 120 से 150 जाएंगे, 30 बढ़ता है, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ? 30 रुपए कह लीजिए, यूनिट कह लीजिए, एक नंबर है, 30 नंबर इसमें इंक्रीज हुए। लेकिन हमको क्या बताना है? हमको परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज बताने के लिए हम क्या करते थे? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। सपोज आप अपने स्कूल के एग्जाम्स जो होते थे उसमें आप मार्क्स चेक करते थे, या कि कोई भी एग्जाम में मार्क्स चेक करते अपने, तो जितने मार्क्स आपको आए थे, ऑब्टेन किए, जितने मार्क्स आपने आउट ऑफ टोटल नंबर जितने होते थे, वैसे करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ऑब्वियसली परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन करे, आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितने थे, मल्टीप्लाई किया आपने 100 से, आपको परसेंटेज मिल जाती थी। वैसे ही यहाँ पर आपने वो तरीका इम्प्लीमेंट करना है, वो तरीका लगाना है। किस तरह से? यहाँ पर कितना गैप है? 30 का गैप है। अब टोटल कितने थे? टोटल तो ये था ना ओरिजिनल 120। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है? 100। तो ये आप यहाँ पर करेंगे, आपका आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। हम फर्दर इसको काट देते हैं। 3 4s are 12, 3 10s are 30, 4 2 2 2 5 2 1 2 5 5 5s are 25। 25% हमारा यहाँ पर आंसर निकल रहा है। मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। जितना गैप होगा ना उसको ऊपर रखना है। क्यों? क्योंकि वो आपका गैप है आउट ऑफ टोटल में से कितने आपका जो गैप बनता है वो, क्योंकि ये इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कितना हुआ? 30 इंक्रीज हुआ। 30 इंक्रीज हुआ आउट ऑफ टोटल कितने में से इंक्रीज हुआ? वो इंटू 100। 100 क्यों? आपने परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसे करना है, ठीक है। अब एक और पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं। ये बात थी इंक्रीज की, लेकिन अगर डिक्रीज हो तो भी आपने ऐसे ही करना है, ठीक है।
मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको इसमें। ये तो इंक्रीज का था, अगर डिक्रीज होगा तो भी सेम फार्मूला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस होगा उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, अ नंबर डिक्रीज फ्रॉम 90 टू 60, ठीक है। तो ये है 90 टू 60 बाई वट, यानी कि 90 टू 60 ओरिजिनल नंबर क्या था 90, ये है ओरिजिनल नंबर, ठीक है। 60 गैप कितना है 30 का, 30 का गैप है ना, 90 से 60 पर आ गया यानी कि 30 का गैप था। सेम वैसे ही करेंगे, 30 का गैप है, आउट ऑफ टोटल कितने थे 90 इंटू परसेंटेज निकालने के लिए 100, ठीक है। सिर्फ कुछ नहीं है इसमें, एक बात ध्यान में रखनी है, जो गैप होगा उसको ऊपर रखना है, क्योंकि वही आपका डिक्रीज यूनिट या डिक्रीज नंबर कह लीजिए या कुछ भी यूनिट कह लीजिए, कुछ भी जो आपको दिया होगा वही आपका मेन है। कितना गैप आता है उसमें, चाहे वो माइनस हुआ हो चाहे प्लस हुआ हो, ठीक है, उसको रखना है ऊपर। आउट ऑफ टोटल कितने थे आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पूछा होता है ना, ओरिजिनल टोटल कितना था उसको रखना है नीचे और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। 100 क्यों करना है, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आगे फर्दर इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा, वो आप सिंपली कर सकते हैं। बेसिक सी कैलकुलेशन है, इसमें अपना ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये था इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, छोटा सा फार्मूला आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन दूंगा। अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 133,575 टू 138,918। जो दो नंबर दे रखे हैं, इसमें आगे क्या लिखा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज, ठीक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, क्वेश्चन आपने देख लिए, इसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4%, 6%, 16%, 20%, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, 4, 6, 16 और 20, ठीक है। 4, 6, 16, 20 4 तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे इसमें। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, सेम आपको जो तरीका बताया था वैसे ही आपको करना है। ओरिजिनल नंबर आपको दिया हुआ है, उसमें उसके बाद जो नंबर बड़ा है, बढ़ करके जो नंबर है वो भी आपके सामने आ गया 138,918। जितना इसमें गैप है वो आपको रखना है ऊपर। आउट ऑफ डिवाइड के नीचे कौन सा रखना है, जितना जो आपका ओरिजिनल नंबर था, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं क्लियरली नहीं बताऊंगा कि कौन सा नंबर आपको ऊपर रखना है कौन सा नीचे रखना है। ओरिजिनल नंबर नीचे रखना है, जो गैप होगा इन दोनों नंबर का वो ऊपर रखना है, मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए, मैं यहाँ पर दोबारा से ऑप्शंस लिख लेता हूँ। ये आपको बताना है कौन सा आपका आंसर जो है वो इसमें से सही रहने वाला है, ठीक है। तो ये एक तरह का पैटर्न था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब दूसरा पैटर्न इसमें, ठीक है। दूसरा पैटर्न आपके सामने है, मैंने यहाँ पर फार्मूला ऑलरेडी लिख दिया है, मैं आपको इसके बेसिस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा आगे। पहले फार्मूला को समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, a प्लस ए बी अपॉन 100। मैंने हर एक यहाँ पर a और b के साथ प्लस माइनस लगा रखा है। उसका रीज़न क्या है मैं वो दिखा देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएंगी, इसमें 2% दी जाएंगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, कहीं एक स्टेटमेंट में लिखा होगा कि एक में 1% पहले डिक्रीज हुई बाद में इंक्रीज हुई, ठीक है, या लिखा होगा पहले डिक्रीज हुई बाद में इंक्रीज हुई, इस तरह से होगा। तो उस केस में क्या करना है, जो परसेंटेज डिक्रीज होगी उसके साथ माइनस लगा देना है, और जो इंक्रीज होगी उसके साथ प्लस लगा देना, ठीक है। डिक्रीज लिखा होगा, रेज लिखा होगा, तो इंक्रीज में प्लस, डिक्रीज में माइनस। और स्टेटमेंट में जो पहले दी होगी उसमें ए आ गई, जो परसेंटेज बाद में दी होगी वो आ गया बी, ठीक है। 2 तरह की परसेंटेज होंगी, और उसके बाद आपको बताया प्लस इंक्रीज माइनस डिक्रीज, वैसे ही वो साइन रखना है, दूसरा वाला हटा देना, ये प्लस वैसे ही रहेगा, ये हो गया। आपस में वो दोनों परसेंटेजेस मल्टीप्लाई होंगी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे। फिलहाल बेसिक से क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है द परसेंटेज चेंज इन अ नंबर व्हेन इट इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 10% एंड इंक्रीज्ड बाय 10% इज। अब जहाँ पर दोनों ये परसेंटेजेस, दोनों नंबर सेम दे रखे होंगे ना, कि ए बी दोनों सेम हो। ए बी कब लेना है, जब आपका नंबर अलग अलग होगा, यानी कि पहला जो इंक्रीज हो डिक्रीज हो कुछ भी हो, पहला नंबर अलग दिया होगा दूसरा अलग दिया होगा, ठीक है। 2 परसेंटेजेस जिस स्टेटमेंट में दी होंगी दोनों अलग अलग होंगी, ये फार्मूला लगा देना है। अब जिस केस में आपको मान लीजिए डिक्रीज ढूंढना हो, ठीक है, क्वेश्चन में डिक्रीज ढूंढना हो, नंबर सेम हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में है दोनों 10-10 दे रखे हैं ना, है तो दोनों 10%, ये इंक्रीज भी 10% डिक्रीज भी 10%। इस केस में हम अगर डिक्रीज निकालना चाहें
डिक्रीज इन परसेंटेज निकालना चाहें तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है, आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर बाई 100, ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है, ये आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। मेरा कहने का मतलब है नंबर एक ही दिया होगा, 10 ही है, इंक्रीज भी 10% हुआ और डिक्रीज भी 10% हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ध्यान देना, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, ठीक है, ये बात याद रखना। या सॉरी, इसमें कुछ भी हो सकता है, डिक्रीज पहले इंक्रीज हो, कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ नंबर एक होना चाहिए कि एक्स जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले एक्स 10 इंक्रीज हो बाद में 20 डिक्रीज हो, ऐसा नहीं, ठीक है, सेम रहना चाहिए। वहाँ पर क्या करेंगे, एक्स 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, इसका आ जाएगा 100 बाई 100, तो कितना आ गया आपका 1%। लेकिन ये डिक्रीज होगा, ठीक है, ये होगा डिक्रीज, क्योंकि ये फार्मूला तभी लगेगा जब आपको डिक्रीज इन परसेंटेज निकालना होगा, ठीक है। ऐसे आमतौर पर इस अगर फार्मूलों का हम भूल जाएं तो मेन जो फार्मूला है वो ये वाला है, इसमें क्या रहता है कि इसको आप इस तरीके से निकालें तो भी आपका आंसर निकल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं, इस तरीके से भी आपका आंसर निकलता है। मैं आपको ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक और शॉर्टकट, ठीक है। अगर आप इसको नहीं याद रखना चाहते इसे छोड़ दीजिए, आप सिंपली एक ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है, इस फार्मूले से भी आपका ये आंसर निकल जाएगा। आंसर में एक छोटी सी बात लेकिन ज़रूरी, अगर आंसर में एंड में आपकी परसेंटेज, फिलहाल इसको भूल जाते हैं, एंड में जो भी आपका आंसर आएगा, सपोज आपका आंसर आता है 18%, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शंस में आपको इंक्रीज भी दे रखा होगा, डिक्रीज भी दे रखा होगा, तो आपको वहाँ पर 18% इंक्रीज वाले आंसर को टिक करना है। अगर यहाँ पर माइनस लगा होगा तो समझ लीजिएगा आपका आंसर जो है वो 18% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस में भी ये ध्यान में रखना है, माइनस लगा होगा तो डिक्रीज आपका आंसर आपको टिक करना है, और प्लस में होगा तो आपको उसे इंक्रीज में टिक करना है ऑप्शंस में, ठीक है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसके बेस पर ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, उसके बेसिस पर डायरेक्टली मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब क्वेश्चन में क्या है, इंक्रीज हुआ है कितना 49% और डिक्रीज हुआ है 21%। इस फार्मूला के बेस पर पहले क्या करते हैं, अगर हम दोनों ये सेम होता है ना, डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर देते, उस नंबर का अपॉन 100 कर देते, हमारा आंसर निकल जाता। लेकिन यहाँ पर नंबर्स अलग अलग हैं, इसीलिए मैंने क्या बताया था आपको कि अगर इंक्रीज होगा तो प्लस, डिक्रीज होगा तो माइनस। वैसे ही हमारे पास पहला नंबर कौन सा है 49, दूसरा कौन सा है 21, ठीक है। तो इसके बेस पर ये आपको समझ आ गया कि पहला नंबर कौन सा है, दूसरा कौन सा है। अब हम क्या करेंगे, मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये आ गया आपका प्लस 49, ये आ गया माइनस 21, ठीक है। हम फार्मूला इंप्लीमेंट करते हैं, पहले आ गया ए वाला, ए के हाथ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, प्लस लगेगा क्योंकि 49 इंक्रीज में है, 49 आ गया, ठीक है। इसके बाद बी में प्लस लगेगा माइनस लगेगा, माइनस लगेगा क्योंकि बी वाले के साथ माइनस है, माइनस क्यों है, क्योंकि वो डिक्रीज हुआ है, तो आ गया माइनस। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस लगा दिया हमने 21, इसके बाद अब ये बीच में आ गया प्लस वाला साइन, ये ऐसे रहता है, ये आ गया प्लस। इसके बाद है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया 49 इंटू माइनस 21, ठीक है, ये आ गया अपॉन कितना है इसमें 100, यही है ना, प्लस में था, ये माइनस में क्यों आया, क्योंकि डिक्रीज हुआ, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई और ये अपॉन 100। अब इसको माइनस करेंगे, इसका आंसर आता है 28, ठीक है। आगे सिंपली कैलकुलेशन है वो आराम से करनी है आपने, और मैं आपको ये जो बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, ये वह क्वेश्चन है जो आपके जेके एसएसपी क्लास 4 के एग्जाम में आया था, 27 तारीख सेट सी का ये क्वेश्चन पेपर था। तो आप देखेंगे सिंपली इस तरीके से आपने अगर सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपल जो है आसान तरीके से आंसर इसका आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस किया 28 आ गया, यहाँ पर लिखा प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1029, ठीक है, 1029 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। प्लस माइनस अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ, प्लस माइनस माइनस होता है तो मैं डायरेक्ट इसको अगर माइनस लिख दूँ, यहाँ पर डायरेक्ट ही माइनस कर दूँ, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आना है एंड में भी, मैंने यहाँ पर कर दिया स्टार्टिंग में, इसको आएगा 1029 अपॉन 100 आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ और डायरेक्ट, फिलहाल मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली इसको मैं अगर ऐसे करूँ ना तो यहाँ पर 28 को 28 लिख दूँ, माइनस ये अब आपको पता ही है कि जिसके नीचे 2 जीरो होंगे वो, उसके बाद 1029 अगर लिखूँ, नीचे 2 जीरो थे, फिर 2 छोड़ के तो इसमें डेसिमल आ जाएगा, 2 छोड़ के जितने जीरो हों ऊपर नंबर छोड़ के डेसिमल आता है, इस चीज़ का पता होगा सबको। तो 10.29 आ गया। अब 10.28 में से 10.29 माइनस करेंगे तो आता है
17.7 समथिंग, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपको ऐसा ऑप्शन को दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो ये 18 के बराबर होता है, इसको 18 हम बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो 18% आपका आंसर हो जाएगा, और 18% कौन सा, 18% इंक्रीज, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, ये 7% है आपका, परसेंट आया, इसको हम 18% भी ले चलते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। और ये इंक्रीज है 18%। किस सिंपल तरीके से आपने ये सॉल्व किया। फॉर्मूला आपको पता था, इंक्रीज के साथ प्लस, डिक्रीज के साथ माइनस, फॉर्मूले में आपने ये वैल्यूज पुट करी और सिंपल तरीके से आपने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि पहले इंक्रीज होगा बाद में डिक्रीज होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी हो सकता है, पहले इंक्रीज हो या पहले डिक्रीज हो, बाद में डिक्रीज हो या बाद में इंक्रीज हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला इसके लिए यहाँ पर सेम रहने वाला है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड लेटर ऑन द प्राइस वर डिक्रीज बाय 25%, ठीक है, ड्यू टू रिडक्शन इन सेल। आपने एंड में बताना है कितना परसेंट उसका फाइनल प्राइस जो था उस आर्टिकल का डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सिंपल इसी तरीके से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। पहला वाला क्या है, इंक्रीज है तो प्लस में आ जाएगा, दूसरा वाला डिक्रीज में है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सिंपली फार्मूले में इंप्लीमेंट करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, खुद करिएगा। नहीं समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक और तरीका यहाँ पर करवा देता हूँ, वो थोड़ा अलग सा पैटर्न है। अब आपने जो पहले इससे फार्मूला जो सीखा था उसमें क्या था, उसमें ए बी 2 नंबर दे रखे थे। अब आपके सामने क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे किस तरह के, जिसमें एक प्राइस आपको दे रखा होगा, एक कंजप्शन वैल्यू होगी, एक्सपेंडिचर, ठीक है, PCE। आपने 3 ये लेटर ध्यान में रखते हुए वर्ड्स को याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में आपने कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। जहाँ पर प्राइस की बात करी जाए, कंजप्शन की बात करी जाए और एक्सपेंडिचर, 3 होंगे। अब जैसे कि मैं आपको डायरेक्टली फार्मूला दिखाता हूँ, क्या लगाना है आपने। मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, एक्स ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसमें क्या है वो दिखाऊंगा आपको, फिलहाल क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी बी रेज्ड बाय 40%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ दैट कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सिंपली आपको याद रखना है एक्स यहाँ पर क्या आ गया आपका वैल्यू जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है 40%, 40% आपको यहाँ पर वैल्यू आ गई प्राइस की, प्राइस कह लीजिए, ठीक है। कमोडिटी मतलब वस्तु कह लीजिए आप, ठीक है, कोई भी चीज़। यहाँ पर प्राइस बड़ा है, रेज क्या कह दिया आपको, रेज पहले भी बताया था कि बढ़ावा इंक्रीज कह सकते हैं आप, ठीक है। तो जहाँ भी आपको इंक्रीज रेज दिखा जाएगा वहाँ पर आपको सिंपली प्लस कर देना है। तो जहाँ पर डिक्रीज होगा वहाँ पर आपको इस फार्मूले में प्लस को हटा करके माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर रेज कहा गया है ना, 40% रेज है, हम इसको कैसे करेंगे, 40 x जो ऊपर है वो आ गया 40, ठीक है, नीचे आ गया 100। अब यहाँ पर रेज कहा गया है तो प्लस लगाएंगे और x क्या है हमारा यहाँ पर 40, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ पर आप ऐसे भी सिंपली काट सकते हैं, अदरवाइज दूसरी तरह से करना चाहें तो आ गया 40/140 इंटू 100, एक 0 यहाँ से काट लिया और यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 200/7, 200/7। उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करना है, मैं जैसे कि यहाँ पर 200/7 को मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ गया आपका 200/7, ठीक है। अब 7 का टेबल आप पढ़ेंगे ना, जैसे कि अब छोटा नंबर लेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे जहाँ तक भी, जिस टेबल में 28, ठीक है, 7 28 R 196, तो जितना रिमाइंडर बचता है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर, ठीक है। जितना रिमाइंडर बचता होता है वो हम ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरह से हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शंस में आपको ये दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ, मैं अब इसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन में भी अलग से दिखा दूंगा, जिन्हें कोई डाउट होगा कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको दे रखी होंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको दे रखी होंगी, उससे मिक्स में कैसे चेंज करते हैं उसका भी अगली वीडियो में बता दूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा,
तीन फार्मूलाज, तीन टॉपिक, तीन सेक्शंस अलग अलग पढ़ी किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले क्या था, सिंपली इंक्रीज डिक्रीज जो दिया था उसको रखना है ऊपर, ओरिजिनल वैल्यू नीचे रखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। इसके बाद एक फार्मूला आपको दिखाया x²/100, वो कब, जब वैल्यू सेम होंगी तब। इसके बाद ए बी दो वैल्यूज दे रखी होंगी, पहली इंक्रीज दूसरी डिक्रीज होगी, उसको कैसे करना है। और आपके सामने ये लास्ट वाला ये फार्मूला जहाँ पर प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की बात कही जाएगी। तो इसमें आपको एक्स जो प्राइस रहता है आपका, प्राइस वैल्यू वो रखनी है इस तरह से, प्लस रखना है अगर रेज हुआ होगा, इंक्रीज हुआ होगा, इसको माइनस कर देंगे तब जब डिक्रीज होगा वो, ठीक है। तो सिंपली आपके सामने फार्मूला है, इस फार्मूले से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कुछ दे दूंगा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, जय।